बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि ihसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। इंशाअल्लाह ताला आज की इस नशिस्त में जिस मौजू से मुताल्लिक़ गुफ्तगू होगी, ये कोई ख़ास इल्मी गुफ्तगू नहीं होगी, बल्कि एक तरह की ऐसी गुफ्तगू जिसमें जज्बात, एहसासात और अपने बड़ों से कुछ ताल्लुक़ात उसका बयान होगा इंशाअल्लाह ताला। और आज के दर्स का जो मौजू है वो है दरसगाह अमृतसरी में मौलाना अबुल बयान की हाज़िरी। आज का मौजू क्या है? दरसगाह अमृतसरी, यानी मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमहुल्लाह से मौलाना अबुल बयान हम्माद रहमहुल्लाह की एक मुलाकात, उसका मैं तज़किरा करूँगा इंशाअल्लाह ताला। इस मौजू से मुताल्लिक़ जो बात मुझे बतानी हुई कि मौलाना अबुल बयान हम्माद रहमहुल्लाह ने जामिया दारुल सलाम उमराबाद से फ़राग़त पाने के बाद आपने अलल फ़ौर शिमाली हिंद का दौरा किया। मुतअद्दिद असहाब इल्म से आपकी मुलाकात हुई और उन्हीं मुलाकातों में मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमहुल्लाह के पास भी आप गए, आपसे मुलाकात हुई। उसका मैं तज़किरा करूँगा इंशाअल्लाह ताला, जितनी बातें मेरी मालूमात में हैं। उससे क़ब्ल एक हल्का फुल्का तारुफ़ मौलाना अबुल बयान हम्माद रहमहुल्लाह का और मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमहुल्लाह का। हालांकि ये जो नशिस्त है तारुफ़ी नशिस्त नहीं है, यानी मुझे मौलाना अबुल बयान हम्माद रहमहुल्लाह की ज़िंदगी नहीं बयान करनी है, ना मुख्तसर से वक्त में वो चीज़ बयान की जा सकती है। मौलाना अबुल बयान हम्माद रहमहुल्लाह एक ऐसी शख्सियत हैं जो पूरी एक सदी पर मुहित है माशाअल्लाह ताला। शमसी एतबार से जो आपका सन्ने विलादत बयान किया जाता है वो है 1923 और सन्ने वफ़ात 1923 और सन्ने वफ़ात 2023। लेकिन कमरी एतबार से जो कि फ़ितरी है, फ़ितरी तारीख़, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ इंसान की जो उम्र जो होती है, जिसका हिसाब किताब होता है, हसनात हो सय्यात हो, वो कमरी एतबार से ही, उस एतबार से 1342 हिजरी आपका सने विलादत है। मौलाना आर मोहम्मद उमरी हाफिज़हुल्लाह ने मौलाना अबुल बयान हम्माद रहमहुल्लाह पर जो दुक्तोरा किया ना, डॉक्टरी किया उन्होंने, मौलाना अबुल बयान हम्माद उमरी रहमहुल्लाह शख्सियत और अदबी कारनामे को एक जहत पर उन्होंने गुफ्तगू की और उस पर इतना मवाद है। उसमें उन्होंने जो हिजरी तारीख़ बयान की है वो है 1342 हिजरी। इस एतबार से 102 साल हो गए हैं मौलाना अबुल बयान हम्माद रहमहुल्लाह की जो कुल ज़िंदगी है, 7 साल ज़िंदगी। मौलाना अबुल बयान हम्माद रहमहुल्लाह का जो आबाई जो पस मंज़र है, आबाई ख़ानदान के एतबार से, आबा व अजदाद के एतबार से वो कहाँ से आए, ये सब आप उस किताब में पढ़ ले सकते हैं, वो हमारे मौजू में दाखिल नहीं है। मौलाना अबुल बयान हम्माद रहमहुल्लाह आपने तालीम का आगाज़ अपने घर में ही किया इलाक़ाई एतबार से। फिर आप जब जामिया दारुल सलाम उमराबाद आए 1944 में, यानी 1940 पर 4 में आपकी फ़राग़त हुई। फिर 1946 में आप जामिया दारुल सलाम उमराबाद के उस्ताद बन गए और वफ़ात तक उससे ताल्लुक़ रहा आपका। लेकिन 1944 से 1946 तक का जो दो साल का जो अरसा है, अगर आप जामिया दारुल सलाम उमराबाद की तारीख़ पढ़ेंगे, वो भी मेरे मौजू का हिस्सा नहीं है। मैं नहीं चाहता हूँ कि जो है मतलब मैं जुज़ियात में जाऊँ, लेकिन बस मैं आपको हल्की फुल्के अंदाज़ में कुछ बातें बता दे रहा हूँ। जामिया दारुल सलाम उमराबाद की अगर आप तारीख़ पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि आगाज़ में खुसूसियत के साथ जो तलबा वहाँ फ़ारिग़ होते थे, तलबा का जो इल्मी मुस्तवा होता था, उनकी दिलचस्पियाँ, उनका जो शौक़ होता था,
जिस जानिब उनका मैलान होता था, उस एतबार से दारुस्सलाम अमराबाद अपने सरफ़े ख़ास से तलबा पर बोझ डाले बग़ैर उनको मुतादिद इलाक़ों में भेज देते थे, मुतादिद जगहों पर, बड़े बड़े उलमा के पास, बड़े बड़े इदारों में, ताकि वो मज़ीद इल्म हासिल करके आएँ, किसी फ़न में उनका तखस्सुस हो, फिर उनको मतलब उसी एतबार से काम लिया जाता था। मौलाना अबुल बयान अहमद रहमहुल्लाह भी 2 साल की जो मुद्दत थी, आप यानी शुमाली हिंद का जो दौरा किया आपने, और उस वक्त कोई बंटवारा नहीं हुआ था, तो आपने लाहौर गए, अमृतसर गए और भी दीगर इलाक़ों में गए। आप मुतादिद असहाब इल्म से आपकी मुलाकात हुई, उन्हीं असहाब इल्म में मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमहुल्लाह से भी आपकी मुलाकात हुई। उसको मैं आखिर में बयान करूँगा इंशाअल्लाह। मौलाना अबुल बयान अहमद रहमहुल्लाह की जो 7 साला ज़िंदगी है, या खुसूसियत के साथ 1946 से वफ़ात तक, या जामिया दारुस्सलाम औरंगाबाद में जब तक तदरीस पर थे, आप तदरीसी खिदमत अंजाम दे रहे थे, फिर तदरीस से तो आप सबकदोश हो गए थे, लेकिन बाद में राह इत्तिदाल की ज़िम्मेदारी आपने निभाई उस मजल्ले से मुताल्लिक़। तो मौलाना अबुल बयान अहमद रहमहुल्लाह से जिनका भी ताल्लुक़ रहा है, चाहे वो उनसे बड़े हों, उनके हम उम्र हों, और अक्सरियत तो उनसे छोटे ही हैं, तो उनका जो ताल्लुक़ रहा है, आप किसी से भी पूछ लें, जो अपनाइयत का इजहार करेगा कोई भी शख्स कि मुझसे उनका ऐसा ताल्लुक़ था, मुझसे ऐसा ताल्लुक़ था, ऐसे मालूम होता है कि जो उन्हीं के साथ ख़ास है, जबकि हर फ़र्द से उनका ताल्लुक़ ऐसा ही था। हमारा भी अगर हम बयान करें तो ऐसी ही, जब जामिया दारुस्सलाम अमराबाद में हम दाखिले के लिए गए, तो काफ़ी ताख़िर से हम गए, ईद उल अज़हा के लिए सिर्फ 15 दिन बाकी थे। उस्ताद मोहतरम मौलाना खलीलुर रहमान आज़मी उमरी रहमहुल्लाह, जो उस्ताद मोहतरम शेख अनीसुर रहमान आज़मी उमरी मदनी हफ़िज़हुल्लाह के बड़े भाई हैं, उनकी निज़ामत थी, और हम उन्हीं की निज़ामत में रहे पूरी ज़िंदगी सिवाय फ़राग़त के साल के। तो उन्होंने दाखिला देने से मना कर दिया। उन्होंने इतनी मुद्दत निकल चुकी है, अब इस वक्त में क्या होगा वगैरह, जो आमतौर पर मदारिस की जो कार्रवाई होती है। हमारे वालिद मोहतरम मौलाना अबुल बयान अहमद रहमहुल्लाह की बड़ी कदर करते थे, बहुत इज़्ज़त करते थे, वालिद की तरह मानते थे, उनके सामने तालिब इल्म की तरह बैठते थे। तो हमारे वालिद मोहतरम को मौलाना अबुल बयान अहमद रहमहुल्लाह उतना ही अज़ीज़ जानते थे, अपने बच्चे की तरह उनको जो है मतलब देखते थे, और हमको अपने पोते बोलते थे वो, कि आप हमारे पोते हैं। मौलाना अबुल बयान अहमद रहमहुल्लाह ने जो आम तौर पर कमज़ोर तलबा को, गरीब तलबा की, या इस तरह के तलबा जिनके दाखिले नहीं हो रहे हैं, वालिदैन का इसरार है, इन सब के वो सिफारिशी थे। वो उमराबाद में बड़े अल्लाह वाले इंसान। तो उन्होंने भी पता नहीं क्या कहा, याद तो नहीं है हमको, मैं भी खड़ा हुआ था, मेरे वालिद साहब बैठे हुए थे, मौलाना अबुल बयान अहमद साहब बैठे हुए थे, कुछ बातें हुई, बिल आखिर हमारा जो है अल्हम्दुलिल्लाह दाखिला हो गया। सिर्फ 15 दिन बाकी थे ईद उल अज़हा को। तो एक ख़ास ताल्लुक़ हमारा भी रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ बातें बोलते हुए मुझे शर्म आ रही है। मसलन हम जमात दुवम में थे, तो मौलाना अबुल बयान अहमद रहमहुल्लाह वो हर हफ्ता बेंगलुरु आया जाया करते थे। तो बेंगलुरु गए तो सिर्फ हमारे वालिद साहब के पास से उन्होंने पैसे लेकर नहीं आए हमको देने के लिए। मेरे कुछ कपड़े रह गए थे घर में, तो वो भी उठाकर लेकर आए। वो अब मुझे बोलने भी नहीं हो पा रहा है, समझ रहे हैं आप। ये तो मेरी अहिला को मैंने बोलते हुए रो दिया था मैंने, कि मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई इससे, लेकिन यहाँ कह रहा हूँ मैं आपको। तो ये ऐसे कितने तलबा के साथ क्या कुछ उनके इस तरह के मामलात हुए नहीं मालूम, कितने लोगों की उन्होंने खिदमत की है, इतनी अजीम शख्सियत होकर के, कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं है। तो मौलाना अबुल बयान अहमद रहमहुल्लाह से एक ख़ास ताल्लुक़ रहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो आज का जो उन्वान है, ये किसी किताब से पढ़ करके मैं आपको नहीं बयान कर रहा हूँ। मौलाना अबुल बयान अहमद रहमहुल्लाह से जो चलते फिरते कभी ख़ास मुलाकातें हो जाती, कुछ ख़ास सवालात हो जाते, उन्हीं सवालात में से एक सवाल का ये जवाब था जिसे मैंने एक दर्स की शक्ल में आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये मौलाना अबुल बयान अहमद रहमहुल्लाह हैं। अब जामिया दारुस्सलाम अमराबाद बड़ा हसास इदारा है, वो अपने असातिज़ा की
अपने तलबा की, अपने फ़ारिगीन की जो वो कदर करता है, वो एक मिसाल है उसकी अपनी। तो बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला कोई किताब वहाँ से अभी तबाह होकर आ जाएगी मौलाना अबुल बयान हम्मद रहमतुल्लाह से मुताल्लिक़। कल हम लोग मस्जिद अब्दुर्रहीम फ़ैज़ी में गए थे, जहाँ अबनाए क़दीम सब जमा हुए थे, बेंगलुरु के जामिया दारुल इस्लाम अमराबाद का वफ़द आया था। उसमें मौलाना अबुल बयान हम्मद रहमतुल्लाह की शख्सियत पर जो गुफ्तगू हुई है वक्ती तौर पर, चाहे उनके फ़र्जंद हों हाफिज़ुर रहमान असद उमरी मदनी हफ़िज़हुल्लाह, चाहे उनके छोटे भाई हों मौलाना हबीबुर रहमान साहब उमरी, या फिर जामिया दारुल इस्लाम अमराबाद की असातिज़ा में से हमारे उस्ताद मोहतरम हाफिज़ इब्राहीम उमरी, हाफिज़ रफ़ीक़ुल्लूरी उमरी, मौलाना रफ़ीक़ुल्लूरी उमरी, मौलाना सैयद बुरहानुद्दीन उमरी बेंगलुरु के, इन सब असहाब इल्म ने जो तासुरात पेश किए, जो वाक़यात सुनाए, एक सन्नाटा छा गया था पूरी मजलिस में कि भाई कैसी शख्सियत थी वो। बेशतर बातें तो हमको कल सुनने को मिली। अल्लाह से उनका ताल्लुक़, मस्जिदों से उनका ताल्लुक़, इबादतों से उनका ताल्लुक़, नमाज से उनका ताल्लुक़, तरबियत पर उनकी निगाह, तरबियत से मुतालिक कैसे मुरब्बी थे वो, वगैरह वगैरह। एक जामे शख्सियत, बड़ी शख्सियत, समझ रहे हैं। सिर्फ ये नहीं कि 7 साल ज़िंदगी है, 7 साल ज़िंदगी व वाक़अतन 1000 साल ज़िंदगी का काम उसमें हुआ है। मौलाना अबुल बयान हम्मद उमरी रहमतुल्लाह से मुताल्लिक़ इंशाअल्लाह बहुत जल्द मैं समझता हूँ किताब आ जाएगी। मौलाना सना अमृतसरी रहमतुल्लाह, होता ही नहीं, यानी सब उलमा से मोहब्बत होती है। उलमा अहले हदीस से हमारी जो एक मोहब्बत है, वाबस्तगी है, बग़ैर किसी जग़राफ़ियाई हुदूद के, लेकिन किसी किसी से ख़ास मोहब्बत हो जाती है ना, उनमें से मौलाना सना अमृतसरी रहमतुल्लाह। मैं अल्फाज में बता नहीं सकता हूँ, आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं कि किस दर्जे के अल्लाह ने हमारे दिल में मोहब्बत डाल रखी है मौलाना सना अमृतसरी रहमतुल्लाह। मौलाना सना अमृतसरी रहमतुल्लाह असलन आप कश्मीर के हैं, आपके आबा व अजदाद। 500 साल मुसलमानों की हुकूमत रही कश्मीर में, तो इस एतबार से काफ़ी लोगों ने इस्लाम कबूल किया अल्लाह ताला की तौफीक उसके फजल करम से। आपके आबा व अजदाद भी 1819 के आसपास में जब ये सब खात्मा हुआ मुस्लिम हुकूमतों का, बहरहाल उस के बाद धीरे 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 लगभग 1860 के आसपास में आपके वालिद वगैरह सब अमृतसर चले गए कश्मीर से। तो मौलाना सना अमृतसरी रहमतुल्लाह का जो सन्ने विलादत है वो 1860 पर 8, कितना 1860 पर 8। मौलाना सना अमृतसरी रहमतुल्लाह की ज़िंदगी पर बहुत सारी किताबें हैं। हयात सनाई है, तज़किरा अबुल वफ़ा है अब्दुल रशीद इराक़ी साहब की, मौलाना अब्दुल रशीद इराक़ी साहब की, और मौलाना अब्दुल मजीद सोहदरी रहमतुल्लाह की किताब है हयात सनाई। मौलाना दाऊद राज रहमतुल्लाह ने भी काफ़ी काम किया उस पर। मौलाना सना अमृतसरी रहमतुल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको भी एक लंबी उम्र अता की, 80 साल आपकी उम्र रही है। 1948 आज़ादी के बाद आपका इंतकाल हुआ, और आपकी विलादत है 1860 पर 8, और आपका इंतकाल हुआ 1940 पर 8 को, 1948 को आपका इंतकाल हुआ। यानी बहुत अजीम आलिम दीन मौलाना सना अमृतसरी रहमतुल्लाह। मैं नहीं समझता कि कोई आपको जानता नहीं, कोई आपसे वाकिफ़ नहीं, कम से कम नाम से। मुनाज़रात के बाब में आपसे बढ़कर के किसी का नाम नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतना अजीम मकाम आपको अता किया। मौलाना सना अमृतसरी रहमतुल्लाह दारुल उलूम देवबंद में पढ़े। 1992 में आपकी फ़रागत हुई। मियाँ नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह से भी आपने ततलमुज़ किया, और खुसूसियत के साथ मौलाना अब्दुल मन्नान वज़ीर आबादी रहमतुल्लाह से भी आपने पढ़ा है। मौलाना सना अमृतसरी रहमतुल्लाह का जो हमारा ताल्लुक़ हुआ है, मैं जामिया दारुल इस्लाम अमराबाद में फ़ज़ीलत सानी में था। ये बता रहा हूँ मैं आपको 2004 की बात। जब ये फ़ज़ीलत सानी में था तो यानी खुसूसियत के साथ मैंने अखबार अहले हदीस का मुताला किया, खुसूसियत के साथ। इतना पढ़ा मैंने जामिया दारुल इस्लाम अमराबाद में जितनी भी किताबें मैंने पढ़ी हैं तफसील के साथ, मजल्ले अखबार अहले हदीस से बढ़कर के किसी और किताब का मैंने ज़ाती तौर पर मुताला नहीं किया। काफ़ी किताबें मैंने पढ़ी अल्लाह के तौफीक उसके फजल करम से, असातिज़ा की रहनुमाई में, अपने जो बड़ी जमात के तलबा थे उनसे। लेकिन सबसे ज़्यादा जिस किताब का मैंने मुताला किया ख़ास तौर पर फ़ज़ीलत सानी में, वो अखबार अहले हदीस, मजल्ला अखबार अहले हदीस मौलाना सना अमृतसरी रहमतुल्लाह की। इतनी गैर मामूली मोहब्बत, इतनी मोहब्बत। एक वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी वाबस्तगी हो गई थी। जामिया दारुल इस्लाम अमराबाद में फ़ज़ीलत सानी के जो तलबा होते हैं, अभी तो फ़ज़ीलत सालिस भी है वहाँ पे, फ़ज़ीलत सानी के जो तलबा होते हैं वो हर साल
फुटबॉल मैच खेलते दोस्ताना, एक दोस्ताना मैच होता है जिसमें फजील सानी की जितने तलबा हैं, जैसे हम लोग 50 थे तो 25-25, उसमें वो तालिब इल्म जो अव्वल से कभी मैदान नहीं आया होगा, कभी खेला नहीं होगा, कि वो भी खेलता, वो भी उसको भी आना पड़ेगा और उसका बड़ा इश्तिहार लगता है। तो हम जिस साल थी 2004 में हमारी जो फरागत हुई, हर तालिब इल्म के नाम के आगे कोई ना कोई मतलब कोई लक़ब या कोई निस्बत, जैसे मेरे अजीज़ दोस्त इनायतुल्लाह हैं तो उनके साथ नसीम मसलन, वो तो नसीम तो उनका तखल्लुस था उनका, कोई ना कोई, लेकिन मैंने अपने नाम के साथ मुआज़ सनाई लिखा था, मैंने ये लिखा था, मोहब्बत गायत दर्जा की अक़ीदत मौलाना सना सरी से रहमहुल्लाह, मेरे नाम के आगे क्या निस्बत थी, सनाई कि मुआज़ सनाई, मतलब मोहब्बत इतनी मौलाना सना सरी से थी नहीं, अब है, बल्कि अभी भी है, बल्कि और बढ़ गई है। तो मौलाना सना सरी रहमहुल्लाह से इस तरह का हमारा ताल्लुक़। तो आपके जो ये अखबार अहले हदीस के जो मजल्लात वहाँ पर थे, उसकी भी तारीख़ में आपको बता देता हूँ कि मौलाना सना सरी रहमहुल्लाह ख़ास तौर पर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी को आगाज़ में जिन लोगों ने मतलब बाखबर हुए उसकी फितने से मुताल्लिक़, मियाँ नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह, मौलाना हुसैन बटालवी रहमहुल्लाह आपके तलामिज़ा में से, और भी दीगर, नवाब सिद्दीक़ हसन ख़ान साहब वग़ैरह। तो लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस शख्सियत को उसके ख़ात्मे के लिए पैदा फरमाए वो है मौलाना सना सरी रहमहुल्लाह। आप जो है, ये बात है 1902 की, कब की? 1902 की बात है। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी ने उसकी एक किताब एजाज़ मोहम्मदी, उस किताब में उसने ये मौलाना अब्दुल मजीद सोहदरी ने जिक्र किया है। वो किताब हमने कभी देखा नहीं, कभी पढ़ा नहीं हमने, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी की। ये मौलाना अब्दुल मजीद सोहदरी रहमहुल्लाह ने जिक्र किया है हयात सनाई में। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि 1902 की बात है कि उसने इस किताब में इस बात को लिखा कि मैं चैलेंज करता हूँ कि कोई भी कादियान आए और आकर के मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी के नहीं, उसके अपने ज़ाती जो उसके इल्हामात हैं, उसकी जो पेशन गोइयाँ हैं, उसकी तरदीद करके दिखाए इल्मी एतबार से। जो ऐसा करेगा उसको 1,15,000 रुपये इनाम, उस वक्त पता नहीं अब करोड़ों में होंगे वो, इसलिए कि उसको मुनाजरा करना ही नहीं था ना। 10 लाख लिखा है, क्या करना है, मुनाजरा करना ही नहीं है, उसको इरादा ही नहीं था मुनाजरा करने का। ये बात है 1902 की। मौलाना सना सरी रहमहुल्लाह ने 1903 जनवरी का महीना है जो उन्होंने लिखा है, और उस वक्त आपकी उम्र लगभग समझ लीजिए कि 35-36, लगभग हमारी उम्र की। मौलाना सना सरी रहमहुल्लाह ने उसके मुनाजरे के पर उसके चैलेंज को कबूल किया। आप गए कादियान 1903 को, जनवरी का महीना। जब गए तो उसने ये ऐलान करवाया मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी ने कि मैंने उसमें खुदा का नाम लिखा हुआ है, खुदा अल्लाह के अस्माए हुस्ना में से नहीं है। उसने कहा कि मैं खुदा से ये वादा कर चुका हूँ कि मैं किसी मौलवी से मुनाजरा नहीं करूँगा, इस वजह से अब मैं किसी से मुनाजरा नहीं करूँगा। अब आ गए ना मौलाना सना सरी रहमहुल्लाह। मौलाना सना सरी रहमहुल्लाह इल्मी एतबार से आपकी क्या शख्सियत है, मुनाजरात के बाब में आप क्या हैं, आप पढ़िए, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और आपकी उम्र भी देखिए उस वक्त कैसी रही। मौलाना सना सरी रहमहुल्लाह जब गए और बहुत कुछ होने के बावजूद भी उसने मुनाजरे के लिए आया नहीं, क्योंकि उसने कहा कि मैं तो वादा कर चुका हूँ। ऐसे 50 उसने झूठ कहे, ये भी उसका एक झूठ था। बहरहाल बहुत मायूस होकर के आप वहाँ से लौट करके आए और आपने जो और वसाइल थे ख़त किताबत की, तालीफ़ात की रोशनी में, अखबारात की रोशनी में, बयानात की रोशनी में आपने उसकी तरदीद करते रहे। वो मुनाज़रे के लिए तो सामने नहीं आया, लेकिन इस वाक़ये के बाद बकौल मौलाना अब्दुल मजीद सोहदरी रहमहुल्लाह कि आपको फ़ातिह क़ादियान के लक़ब से उम्मत ने नवाजा। फ़ातिह क़ादियान इसी बुनियाद पर 1903 को मौलाना सना सरी रहमहुल्लाह 1903 में 3 अखबार जारी किए। कितने? 3 अखबार। एक मुसलमान, एक अखबार का नाम था मुसलमान,
वो पहले माहाना था, बाद में हफ्ता रोज़ा हो गया, उसबुई हफ्तावारी हो गया वो, लेकिन वो 1914 वगैरह में ख़त्म हो गया। 1903 ही में आपने एक और अखबार जारी किया, अखबार अहले हदीस। मैं सच बता रहा हूँ कि अगर आप उसका मुताला करें, आप उसको पढ़ें, आपको कम वक्त में, थोड़ी सी मुद्दत में आपको हर पहलू से शरीयत के मुतअद्दिद उमूर में आपको इल्म मिलेगा, खूब मालामाल कर देंगे आपको। उसकी बेशतर सफ़हात मौलाना सना वसरी रहमतुल्लाह ही के लिखे हुए होते थे, दीगर असहाब इल्म के भी मज़ामिन होते थे, खासकर बाद में, वरना जो जामिया दारुल सलाम औरंगाबाद में उसके जो मजमुआत हैं उसमें मैंने तो खूब मुताला किया, उसका खूब मुताला किया अल्हम्दुलिल्लाह मैंने, ये अल्लाह का अज़ीम एहसान है। तो आप वो मजला निकालते थे 1903 से लेकर के 1947 अगस्त तक। 1947 15 अगस्त को तो मतलब ये हुआ ना, 14 अगस्त को वहाँ और ये 15 अगस्त को यहाँ, जो मतलब एक मुस्तकिल एक मुल्क की जो खुशियाँ मनाई जाती हैं। तो अगस्त की 1 या 3 तारीख वो जो जुमा को निकलता था, ये हर जुमा ये बाज़ार में मिलता था आसानी के साथ, इतना आम हो गया था। 44 साल, 40 पर 4 साल बिला नागा जो है मतलब वो शाये होता था, बिला नागा, आसान सी बात नहीं है। और हफ्तावारी की बात कर रहा हूँ मैं आपको, कोई महीने की बात नहीं, हर हफ्ता जुमा के दिन जो है मतलब आ जाया करता था। मौलाना सना वसरी रहमतुल्लाह ने किसी को मतलब नहीं छोड़ा, हर पहलू। मैं हमारे दोस्त इनायतुल्लाह नसीम को हमेशा कहता था कि मौलाना सना वसरी रहमतुल्लाह और फातिह कादियानी और फातिह अदियान है, हर पहलू आपने काम किया। बहरहाल मौलाना सना वसरी रहमतुल्लाह, एक आध मरतबा ऐसा हुआ कि जो है 1900 गालिबन 14 या 15 को कुछ हुकूमती जो बरतानवी गवर्नमेंट थी ना इधर, तो उसमें उसकी जद में आ गया था मजल्ला ये, तो जिसकी वजह से इसको बंद कर दिया गया था। तो आपने उसकी जगह में मखज़न सनाई और फिर गुलदस्ता सनाई आप जो है मतलब इस नाम से उसी मजल्ले को आप शाये करते रहे फिर। लेकिन बिला नाका जो है मतलब 44 साल शाये होता रहा, 40 पर 4 साल, कोई आसान सी बात नहीं है, समझ रहे हैं आप इस बात को। तो मौलाना सना वसरी रहमतुल्लाह के अखबार अहले हदीस में अल्लाह की तौफीक, उसके फजल करम से खूब पढ़ता था, खूब पढ़ता था हमें। और मौलाना सना वसरी रहमतुल्लाह का बहुत बड़ा मकाम था। 1903 की बात कर रहा हूँ, तो जब आपने शाये किया अखबार अहले हदीस, ख़ास तौर पर जामिया दारुल सलाम औरंगाबाद में जो मजमुआत थे 1937 से 1934 के बाद से, ख़ास तौर पर उससे पहले के मतलब कुछ थे कुछ नहीं, इस तरह से जब मैंने अखबार अहले हदीस का खूब मुताला किया और मौलाना सना वसरी रहमतुल्लाह से अच्छी खासी मेरी मतलब मारिफत हो गई, किताबों के ज़रिए से, आपकी तहरीरों से मैं मानूस हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह, खूब मुस्तफ़िद होता रहा। एक मरतबा असर की नमाज के बाद जामिया दारुल सलाम औरंगाबाद में जो दरसगाह है नहीं, मतलब जहाँ जलसे वगैरह होते हैं, मुशायरा होता है, जलसे होते हैं वगैरह, उसके बाहर जब आप निकल के आएंगे तो एक अच्छा खासा बड़ा कुआं है। कुएं से भी और थोड़ा आप आगे आएंगे तो बिल्कुल जली हुर्फों में जामिया दारुल सलाम औरंगाबाद लिखा हुआ है। वहाँ मैं और मेरे साथी इनायतुल्लाह नसीम बैठे हुए थे, तो बस ऐसे ही देख रहे थे तो मौलाना अबुल बयान अहमद रहमतुल्लाह वहाँ से आ रहे थे। ये बात है लगभग 2004 की। जब वहाँ से आ रहे थे तो हम दोनों फ़ौरन दौड़े, जा कर के मुलाकात हुई, बातचीत हुई, खैरियत दरियाफ़्त की उन्होंने। तो मैंने आपसे पूछा कि मौलाना सना वसरी रहमतुल्लाह को आप जानते हैं? क्योंकि मैं उनसे मतलब अच्छी खासा पढ़ रहा था ना अभी। तो आपने कहा कि जानते हैं। मैंने उनसे मुलाकात की, अपना उनका एक ख़ास अंदाज़, मैंने आपसे मुलाकात की, आपके साथ बैठा, आपके साथ रहा, मैं आपसे पढ़ा, मैंने आपसे इस्तिफ़ादा किया मैंने। तो मैंने फ़ौरन मेरे अपने जज्बात, मैंने कहा कि अच्छा दिखते कैसे थे वो? मैंने इसे पूछा उनको, कहा कि बड़े खूबरू, बहुत खूबसूरत और दराज कद के थे। तो ये सब बातें आपने बताई। आपने कहा कि जो है मतलब मैं नौजवान था, मौलाना सना वसरी रहमतुल्लाह बिस्तर पर लेटे हुए होते, ऊपर ऊंचाई पर चारपाई पर, मैं नीचे बैठा हुआ होता, आपके हाथ को ऐसा मैं पकड़ा होता, आपसे बातें करता, मैं आपसे बहुत कुछ सारी बातें पूछता। मैं इसको हम आखिर में जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो ये एक नशिस्त वाली बात थी जो उनसे एक मुलाकात हुई। तो मौलाना सना वसरी रहमतुल्लाह से जब आपने मतलब बता रहे थे तो मतलब इतनी खुशी हुई। आप देखो कि जो है मतलब जिन असहाब इल्म को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लंबी उम्र अता करते हैं, उसके भी बड़े फ़वाइद होते हैं। मैंने कुछ बातें तरतीब दे रखा हूँ, इंशाअल्लाह ताला किसी मुनासबत से पेश करूँगा कि जिन उलमा की अल्लाह ने उम्र लंबी अता फरमाई है, उनकी लंबी उम्र होने की वजह से, सिर्फ उनके इल्म की वजह से नहीं, उनके इल्म के साथ साथ उनकी लंबी उम्र होने की वजह से कितने फ़वाइद हैं, उम्मत कितनी मुस्तफ़िद हुई।
आप देखो कि मौलाना सनाउल्लाह नसरी रहमहुल्लाह का इंतकाल हुआ 1948 को, और एक वास्ते से हम उनके तिलमीज़ हैं इंशाअल्लाह ताला, एक वास्ते से मौलाना अबुल बयान अहमद रहमहुल्लाह। देखिए हम जिस ज़माने में जी रहे हैं ना, मैंने इस बात को 50 मरतबा कहा है। मैंने चंद दिन पहले मौलाना सनाउद्दीन मकबूल हफिज़हुल्लाह, उनसे हमारी बात हो रही थी, जो दिल्ली में रहते हैं। मैंने उनसे कहा कि देखो आप हमारे उस्ताद हैं, आप हमारे शेख हैं, लेकिन ज़माना ऐसा है कि जो है अगर मैं कहूँ कि मैं आपका उस्ताद, आपका शागिर्द हूँ, तो लोग पूछेंगे भी आप तो जामिया दारुल इस्लाम उमराबाद से पढ़े हैं, मौलाना सलाहुद्दीन मकबूल हफिज़हुल्लाह जो कुवैत में रहते हैं, आप दिल्ली में रहते हैं, कहाँ आपने पढ़ा, किस मदरसे में पढ़ा, कब पढ़ा आपने। यानी इस दौर का जो अंदाज़ है वो ये कि हम जैसे आप जामिया मोहम्मदिया में पढ़ रहे हैं, जो उस्ताद आपको जो है मतलब क्लासरूम में आएंगे, आपको पढ़ाएंगे, जो मादा पढ़ाएंगे, तभी वो आपके उस्ताद हैं। हम जामिया दारुल इस्लाम उमराबाद में पढ़े तो हमने जामिया दारुल इस्लाम उमराबाद में अगर हम क्लास में बैठे हुए हों, उस्ताद जो आएंगे वही हमारे उस्ताद, वही हमारे मशाइख में शुमार होते हैं। आज के दौर की भी बात बता रहा हूँ। एक उस्ताद होंगे जिनसे हमने बाहर खूब पढ़ा होगा, इस्तिफादा किया होगा, बहुत कुछ सीखा होगा हमने उनसे। हो सकता है जैसे हाफिज़ सिराजुद्दीन उमरी हैं, जो 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 हिफ्ज़ के शोबे के मतलब फ़िलहाल के ज़िम्मेदार हैं। उनसे आम तौर पर तलबा कितना इस्तेफ़ादा करते हैं, ख़ासकर तकरीर के मैदान में वगैरह सब, कितनी चीज़ें उनसे लेते हैं। मैंने तो तकरीर उन्हीं से सीखी है, उन्होंने ही हमारी तरबियत की, उन्होंने हमको सिखाया। मुकम्मल तौर पर मवाद उन्हीं से हमको मिलता था, बल्कि मैं कुलिया जाने के बाद भी। लेकिन देखो वो हमारे असातिज़ा में शुमार नहीं होती। क्यों? इसलिए कि उन्होंने हमको आकर के हमारे क्लासरूम में नहीं पढ़ाए। ये हमारे ज़माने के मतलब तकल्लुफ़ात हैं। कदीम उलमा का मामला ऐसा नहीं होता था। मौलाना तो शेख सलाहुद्दीन मकबूल हफिज़हुल्लाह ने बिल्कुल तायद की मेरी, कहा कि बिल्कुल वाक़ईतन ऐसा है कि हम कितने ऐसे उलमा हैं जिनसे हम बाहर इस्तिफ़ादा करते हैं, लेकिन हमारे मशाइख में उनका नाम नहीं आता है। क्यों? उन्होंने हमारे क्लास में आकर नहीं पढ़ाया। कभी उस्ताद हैं वो हमारे असलाफ़ की अगर आप देखेंगे उनकी मशाइख की फ़हरिस्त हज़ारों पर है भाई, 1,000 2,000। कैसे? एक छोटी मोटी मुलाकात भी उनको उस्ताद और शागिर्दी के मतलब में बांध दी थी उनको, उनके मशाइख में से, किसी से ज़्यादा इस्तिफ़ादा, किसी से कुछ कम, किसी से अदना मुलाकात, छोटी सी मुलाकात। तो ये एक बात है। तो मौलाना अबुल बयान अहमद रहमहुल्लाह जब हम जामिया दारुल इस्लाम उमराबाद गए तो वो तदरीस पर नहीं थे, वो तदरीसी खिदमत अंजाम नहीं दे रहे थे। तो इस एतबार से देखा जाए तो क्या वो हमारे उस्ताद नहीं है? हमने क्या कुछ सीखा उनसे? नहीं हम उस्ताद। एक मरतबा आए थे हम लोग, जब फजल सानी में थे तो आए थे, हमने ख़ास तौर पर बुलाया था उनको नसीहत करने के लिए कि हम लोग फारिग हो रहे हैं। तो उन्होंने सही मुस्लिम की एक हदीस हमको पढ़ाई थी। अब मेरे जितने दोस्त अहबाब जो हमारे साथ पढ़े हैं वो सुनेंगे तो तस्दीक करेंगे। एक हदीस उन्होंने हमको पढ़ाई, मतलब तभी वो हमारे उस्ताद हैं। अगर वो मामला नहीं होता तो वो हमारे असातिज़ा में तो शुमार नहीं होंगे। ये इस दौर के तकल्लुफ़ात हैं। तो मैं कहना चाह रहा था कि जो है मौलाना अबुल बयान अहमद उमरी रहमहुल्लाह की लंबी उम्र होने की वजह से मौलाना सनाउल्लाह नसरी रहमहुल्लाह को उन्होंने हमसे बांध दिया है। बस एक वास्ते से वो हमारे उस्ताद, दो वास्ते से मियाँ नज़ीर हुसैन मुहद्दिस रहमहुल्लाह हमारे उस्ताद, मौलाना ज़हीरुद्दीन असरी रहमहुल्लाह, उनसे हमने सुनन दाऊद पढ़ी, मिशकात पढ़ी उनसे हमने। अब देखिए मौलाना अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी रहमहुल्लाह से सनद इजाज़ा उन्होंने हासिल की। तो इस एतबार से मौलाना अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी रहमहुल्लाह से एक वास्ते से हम तिलमीज़ हो गए, दो वास्ते से मियाँ नज़ीर हुसैन मुहद्दिस ज़हली रहमहुल्लाह की भी हम तिलमीज़ हो गए इस एतबार से भी। तो ये एक किसी आलिम दीन की जो लंबी उम्र होती है, कदीम कातिबीन में से एक हैं, क्या नाम, अल-हैथम इब्न अदी, ग़ालिबन 207 हिजरी सन में वफ़ात है उनका। उन्होंने किताब लिखी थी अल-मुअम्मरीन। पता नहीं मैंने कभी किताब देखा नहीं, किताब मैंने वो अल-उलमा अल्लज़ीना लम यतजावज़ू सिन्नल उशूद जो है ना, उसमें उन्होंने मुक़द्दिमे में जिक्र किया है। अबू हातिम सिजिस्तानी 255 हिजरी, उन्होंने भी अल-मुअम्मरीन पर किताब लिखी है। अभी चंद दिन पहले हमने इमाम अबुल क़ासिम तबरानी रहमहुल्लाह की ज़िंदगी पर दर्ज दिया था। तो वो इमाम तबरानी रहमहुल्लाह मुकम्मल 100 साल आपकी उम्र, तो ऐसे मुअम्मरीन को उन्होंने जमा किया होगा उसमें। तो मौलाना अबुल बयान अहमद उमरी रहमहुल्लाह की 100 साल, मौलाना ज़हीरुद्दीन साहब रहमहुल्लाह की जो है लगभग 100 साल उम्र होने की वजह से आपने मतलब कदीम उलमा को जो है नई नस्ल से जोड़ दिया आपने। बस आप एक वास्ता है दरमियान में। तो गोया कि मौलाना सनाउल्लाह नसरी रहमहुल्लाह से हमने एक वास्ते से शागिर्दी हासिल की है, बस एक वास्ता, हमारे वो उस्ताद है एक वास्ते के। कितनी बड़ी सआदत की बात है। खैर ये कुछ ताल्लुकात वाली बात। तो मौलाना सनाउल्लाह नसरी रहमहुल्लाह के जो अखबार अहले हदीस हैं तकरीबन 44 साल बिला नागा जो है आप शाये करते रहे। फिर आखिरी दिनों में जब बंटवारा हो गया तो पंजाब में जो हादिसात हुए वहाँ से आप
निकले, आपके फ़र्जंद शहीद हो गए, आपके फ़र्जंद शहीद हो गए। जो मौलाना ज़हीरुद्दीन असरी रहमतुल्लाह के शरीक दर्स थे, वो रफ़ीक़ दर्स थे, वो उनकी वफ़ात हो गई। और फिर आपका मकतबा भी जो है मतलब नज़र आतिश कर दिया गया। और वहाँ से आप निकले, मौलाना इस्माइल सलफ़ी गुजरानवाला रहमतुल्लाह, यानी सलफ़ी उलमा में इतनी कदावर शख्सियत आपको मिलनी मुश्किल है। मौलाना इस्माइल सलफ़ी गुजरानवाला रहमतुल्लाह, उनकी किताबें पढ़ करके देखिए आप वाक़ियतन आप एक तालिब इल्म, एक आलिम बन जाएंगे। हम एक अच्छे आलिम बन सकते हैं अगर उनकी किताबें पढ़ते हैं तो उनके पास रहे। फिर उसके बाद सरगोदा में रही, वहीं पर आपका इंतकाल हुआ। अच्छा, असल मौजू पर आता हूँ मैं। मौलाना अबुल बयान अहमद रहमतुल्लाह ने उस वक्त हमसे कहा, खड़े खड़े ही आपने कहा कि जो है हम यानी जब मेरी फ़रागत हुई 1944 को, तो मैं लाहौर गया, अमृतसर गया, ग़ालिबन 1945 की बात है। कहा कि मैं मौलाना सनाउल्लाह असरी रहमतुल्लाह के पास गया, आपसे मैंने मुलाकात की, आपसे इस्तिफ़ादा किया। आप चाय पाई पर लेटे हुए थे। लगभग उस वक्त आप 80 साल के करीब थे। आप तकरीबन 7 साल उम्र चल रही थी मौलाना सनाउल्लाह असरी रहमतुल्लाह की उस वक्त, लगभग समझ रहे 80 साल के करीब। तो चारपाई पर लेटे हुए थे, मतलब उस एक लम्हा वो भी रहा होगा। और कहा कि मैं नीचे बैठता था मैं, और आपके करीब आ जाता, आपसे मुतअद्दिद उमूर पर मेरी गुफ्तगू होती, मैं इस्तिफ़ादा करते रहता। एक ख़ास बात आपने ये भी बयान की कि उस दौर में एक आलिम दीन थे जिनका नाम है मौलाना अब्दुल्ला रोपड़ी, या हाफिज़ अब्दुल्ला मुहद्दिस रोपड़ी। रोपड़ एक इलाका है, अम्बाला जो पंजाब का इलाका, गुजरानवाला के करीब है ग़ालिबन, वल्लाहु आलम। तो वहाँ के हैं वो। तो मौलाना अब्दुल्ला रोपड़ी रहमतुल्लाह, आपका जो इंतकाल हुआ है, आपका जो सन्ने वफ़ात है 1964, वो भी तकरीबन 80 साल की उम्र में इंतकाल हुआ उनका। लेकिन किस मौलाना अब्दुल्ला रोपड़ी का और मौलाना सनाउल्लाह असरी का रहमतुल्लाह एक तरह का निज़ा था दरमियान में। मैंने बहुत खोज की, हो सकता है मौलाना अबुल बयान अहमद रहमतुल्लाह ने उस वक्त बताए होंगे, हमारी उम्र छोटी थी तो हमने शायद, हो सकता है बात जहन से निकल गई हो, बताया होगा उन्होंने उस वक्त कहा था कि इन दोनों में जो एक तरह की दूरियां थी किसी मसले को लेकर, वो मसला क्या है मुझे अभी तक नहीं मालूम है। बहुत मुमकिन है कि जो है मतलब मौलाना सनाउल्लाह असरी रहमतुल्लाह ने जो कुरान की तफसीर लिखी थी, अपने तफसीर कुरान बिकलामिर रहमान, उसमें आपने तावील की अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सिफ़ात के बाब में, उलमाए गज़नविया के बाब में कुछ दरमियान में थी। मेरे पास किताबें हैं, वो बाद में देख सकते हैं आप लोग इंशाअल्लाह ताला। तो इस कबील से हुआ है मामला, या तंजीम के मामले को लेकर के हुआ है। मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी, इतनी बड़ी शख्सियत, आप ज़रा इन उलमा को पढ़िए आप। हाफिज़ मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी हों और मौलाना सनाउल्लाह असरी रहमतुल्लाह हों, वो तंजीम का एक ख़ास हिस्सा थे। वो सूबाई एतबार से वो बात थी, मुल्की सतह पर नहीं। और एक तरफ मौलाना अब्दुल्ला रोपड़ी रहमतुल्लाह वगैरह। शायद ये मसला हो, ये मैं बता रहा हूँ अपनी तरफ से ही, समझ रहे, मेरे अंदाजे हैं, यही मसला है क्या मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनमें कुछ दूरियाँ थीं। अखबार अहले हदीस में मैंने इतना ज़रूर पढ़ा है कि मौलाना सनाउल्लाह असरी रहमतुल्लाह एक प्रोग्राम में गए, स्टेज पर मौलाना अब्दुल्ला रोपड़ी बैठे हुए थे। तो मौलाना सनाउल्लाह असरी रहमतुल्लाह जैसे ही स्टेज पर चढ़ने लगे तो मौलाना अब्दुल्ला रोपड़ी रहमतुल्लाह जो है इस तरफ मुँह कर लिया उन्होंने। तो मौलाना सनाउल्लाह असरी रहमतुल्लाह ने उसी तरफ से आए और आकर के जो उनसे मुलाकात की। आप बड़े कुशादा दिल आलिम दीन थे, बहुत कुशादा दिल मौलाना सनाउल्लाह असरी रहमतुल्लाह। इसका ये मतलब नहीं, बाइज़ात बशर एक तरह की मतलब इनक़िबाज़ रहता है, एक तरह की तंगी रहती है, और वो कोई ऐब की बात भी नहीं होता है, किसी में कम किसी में ज़्यादा। तो मौलाना अब्दुल्ला रोपड़ी रहमतुल्लाह जो है मतलब उन्होंने उस तरफ मुँह कर लिया था, तो आप उन्हीं की तरफ से आ गए थे और आपने उनसे मुलाकात की, गले लगाया वगैरह वगैरह। लेकिन थी बहरहाल कुछ दूरियाँ। तो मौलाना अबुल बयान अहमद रहमतुल्लाह ने कहा कि मैं मौलाना सनाउल्लाह असरी रहमतुल्लाह और मौलाना अब्दुल्ला रोपड़ी रहमतुल्लाह के दरमियान मैंने मुफाहमत पैदा की, मैंने दोनों की मुसालहत की, मैंने दोनों को मिलाया, मैंने दोनों के दरमियान एक तरह की क़ुर्बत पैदा की मैंने। हालांकि आपकी उम्र उस वक्त लगभग एक 25-26 साल मौलाना अबुल बयान अहमद रहमतुल्लाह की, लेकिन कोई बैद नहीं। ऐसे बहुत सारे किस्से मिलते हैं आपको। बात कम उम्र की नहीं, बात उस शऊर की है, उस तमीज़ की है। कितने ऐसे बच्चे होते हैं घरानों में, 5 साल के बच्चे होते हैं, कितना शऊर, जो कभी कभार एक 20 साल के नौजवान लड़के में भी उतना शऊर नहीं होता है। ये ऐसे होती मामला। तो बहरहाल मौलाना अबुल बयान अहमद रहमतुल्लाह ने बज़ात खुद ही मुझे वाक़या सुनाया हमारे पूछने पर
ये सारी बातें हमको आप ही ने सुनाई। मैं आज देख रहा था यानी मौलाना आर मोहम्मद उमरी जो हमारे असातिज़ा के तबक़े के हैं, डॉक्टर आर के नूर मोहम्मद उमरी हों रहमहुल्लाह, मौलाना अब्दुल वाजिद उमरी मदनी रहमहुल्लाह जिनका इंतकाल हुआ लॉकडाउन में, उनके छोटे भाई मौलाना अब्दुल माजिद उमरी वो हमारे उस्ताद हैं। और तो ये उन्हीं के मतलब साथ पढ़े। हाफिज़ सईद साहब उमरी मानमबाड़ी के, डॉक्टर हाफिज़ सईद उमरी, उनसे तो हमने बहुत बड़े आलिम दीन हैं वो। तो ये सब आपस में जो है एक साथ मिलकर के पढ़े हैं। तो इस तरह से वो हमारे असातिज़ा के तबक़े के हैं। तो उन्होंने जो किताब लिखी डॉक्टरी की, उन्होंने मौलाना अबुल बयान हम्माद साहब उमरी रहमहुल्लाह की ज़िंदगी में कि मौलाना अबुल बयान हम्माद उमरी रहमहुल्लाह शख्सियत और अदबी कारनामे, उसमें आपने सिर्फ इतना लिखा कि आप मौलाना सनाउल्लाह रसरी रहमहुल्लाह से मुलाकात के लिए गए। लगभग 1945 ही उन्होंने जिक्र किया है, लेकिन मुझे जो तफसीलात दरकार थी कि कहीं किताबी शक्ल में ये लिखी हुई भी हैं क्या, मुझे उस किताब में तो नहीं मिली। मौलाना अब्दुल मजीद चौधरी रहमहुल्लाह 1955 में आपका इंतकाल हुआ, उन्होंने जो हयात सनाई लिखी वो तो गज़ब की किताब है माशाअल्लाह ताला। मौलाना सनाउल्लाह रसरी रहमहुल्लाह की जो मुनाजरात का जो मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी के ख़िलाफ़ जो दौर शुरू हुआ, उस वक्त उनकी विलादत हुई, 1901 में विलादत हुई है मौलाना अब्दुल मजीद चौधरी की। उन्होंने किताब लिखी हयात सनाई, उसमें मौलाना अब्दुल्ला रोपड़ी और सनाउल्लाह रसरी रहमहुल्लाह के दरमियान की जो चश्मक थी उसको तो बयान किया उन्होंने, लेकिन इस तफसीलात को उन्होंने बयान किया मौलाना अबुल बयान हम्माद रहमहुल्लाह से मुताल्लिक़। कल जो अबनाए कदीम का जो जलसा था ना, उसमें मौलाना सैयद बुरहानुद्दीन उमरी हफिज़हुल्लाह हमारे उस्ताद भी हैं, हमारे मुरब्बी भी हैं बेंगलुरु के, तो उन्होंने कुछ तासुरात पेश किए। तासुरात पेश करते हुए उन्होंने पहली बात क्या कही मालूम? कहा कि जो है हमारे उस्ताद मोहतरम वो हैं मौलाना अबुल बयान हम्माद उमरी जिन्होंने मौलाना सनाउल्लाह रसरी रहमहुल्लाह और मौलाना अब्दुल्ला रोपड़ी रहमहुल्लाह के दरमियान उन्होंने मुसालात की, उन्होंने दरमियान बिल्कुल कान खड़े हो गए मेरे। अरे मैं तो इसी पर तैयारी कर रहा था, मैं यही तो बोलना चाह रहा था कल 4 जुम्मे के लिए। आपने भी कहा था ना कि मौलाना अबुल बयान हम्माद साहब रहमहुल्लाह से कुछ कहो। तो मैंने दर्स के बाद फ़ौरन मिला उनसे, और दर्स के दौरान भी मैंने हयात सनाई जो है हमारे एक दोस्त से जो PDF शक्ल में लेकर के फिर से मैं पढ़ना शुरू किया, फिर भी मुझे नहीं मिला। फिर फ़ौरन मैंने आज सुबह में फ़ोन किया उनको, मौलाना आर मोहम्मद उमरी साहब से भी मैंने रब्ता किया, तो ये तफसीलात नहीं मिल पाई। मौलाना बुरहानुद्दीन उमरी रहमहुल्लाह हफिज़हुल्लाह ने कहा कि जो है, मैंने उनसे कहा कि आपने कल इस वाक़े को पेश कर दिया, आज मुझे मुहाज़रे में पेश करना है, कहाँ पढ़ा आपने ये? उनसे मैंने ये भी कहा कि मुझे इसकी हाजत नहीं है कि किसी की तस्दीक हो, किसी की तायद हो, कहीं मैं पढ़ूँ, क्योंकि मैंने बराह रास्त सुन लिया है। मैंने मौलाना अबुल बयान हम्माद रहमहुल्लाह से बराह रास्त सुन लिया है मैंने कि वो उनके पास गए थे और उन्होंने मुफाहमत भी की एक शक्ल निकाली उन्होंने, लेकिन किसी किताबी शक्ल में है क्या मुझे? तो उन्होंने कहा कि जो है मतलब उन्होंने हयात सनाई का हवाला दिया था। मैंने कहा कि हयात सनाई में तो है नहीं, तो हो सकता है किसी एडिशन में रहा हो वगैरह वगैरह उन्होंने। लेकिन उन्होंने एक बात ये भी कही कि यहाँ डडबालापुर जो है, जानते हैं आप लोग डडबालापुर, गोरीबिंदुर के रास्ते में, वहाँ पर एक साहिब रहते हैं जो मतलब जमात में एक मारूफ नाम है, मारूफ शख्सियत है, जावेद नाम है उनका, जावेद साहब, तकरीबन 60 साल के करीब उम्र है, जैसे कि मौलाना बुरहानुद्दीन साहब ने बताया। उसमें उनसे मुतालिक मुझे पहले भी बात मालूम थी कि जो अखबार अहल हदीस उनके पास वाफिर मकदार में है। जब मैं कुल्लियतुल हदीस में पढ़ रहा था, ये 2008 की बात है, मैंने तब भी उनको फ़ोन किया था और फ़ोन करके कहा था कि अखबार अहल हदीस जो आपके पास उनके पास हैं करके मैं सुना था। कहा कि उसकी मुझे सिर्फ तस्वीर चाहिए। मौलाना दाऊद रास रहमहुल्लाह से मुतालिक जब मैंने दर्ज दिया था, तब भी गालिबन मैंने उनसे रब्ता किया था। आज फिर मैंने उनसे रब्ता किया, मौलाना बुरहानुद्दीन हफिज़हुल्लाह ने जो उनसे मुझे बात करवाए थे, कहा कि जो है मतलब ये सब की चीज़ें हैं मेरे पास। जो मौलाना सनाउल्लाह रसरी रहमहुल्लाह से मौलाना अबुल बयान हम्माद रहमहुल्लाह की मुलाकात, फिर जो है मौलाना अब्दुल्ला रोपड़ी के दरमियान उनकी जो उन्होंने मुसालाहत की करवाई थी, ये सारी तफसीलात मेरे पास लिखी हुई हैं। हमने किताबी शक्ल दी है, हमने उसको आम भी किया है, 7-8 नुस्खे में आपको भी भेजता हूँ करके उन्होंने कहा है मुझे। तो उसमें सारी तफसीरात उन्होंने लिखी हैं। खैर बहरहाल उन्होंने लिखी होंगी, कहाँ से उन्होंने, उसका मज़दर क्या हो गया मुझे नहीं मालूम है, पढ़ने के बाद मालूम होगा। लेकिन इतनी बात है कि जो है मैं ये बात तो मैंने मौलाना से बराह रास्त मैंने सुन ली है मैंने। अब जितनी भी बातें आएंगी वो हमारी तस्दीकी में आएंगी वो, क्योंकि हमने बराह रास्त असल मज़दर से हमने इस वाक़े को सुना है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक मुलाकात थी उनकी। अब उस मुलाकात में आपने क्या पढ़ा, क्या पूछा, उस वक्त तो उन्होंने बताया होगा, नहीं बताया होगा मुझे वो भी याद नहीं है, क्या पढ़ा होगा वो भी बताया होगा उन्होंने, मुझे तो याद नहीं है, या हो सकता है मैंने नहीं पूछा रहा हूँ, मैं हो सकता है मैं जाने भी चीज़ों में मैं उलझ के रह गया हूँ कि वो दिखते कैसे थे, वो रहते कैसे थे, तो मैं इसमें शायद रह गया हूँ मैं।
बहरहाल फिर उसके बाद जब शूर आया, जब उम्र बढ़ी, तो मौलाना अबुल बयान अहमद रहमहुल्लाह से मुलाकात उतनी नहीं हुई हमारी। मौलाना दाऊद राज रहमहुल्लाह पर जब हमारा दर्स हुआ था तब गया था उनके पास में, उनकी खिदमत में। कुछ बातें उनसे हुई हमारी, बहुत छोटी सी मुलाकात हुई थी। उसके बाद फिर हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। बहरहाल अल्लाह ताला उस्ताद मोहतरम को उस्ताद मोहतरम की मग़फ़िरत फरमाए। मौलाना सलाम मसरी रहमहुल्लाह हमारे उस्ताद के उस्ताद हैं, दोनों हमारे उस्ताद हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे असातिज़ा की मग़फ़िरत फरमाए, उनको आला अलीयीन में जगह अता फरमाए, उनकी लग़ज़िशों को अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ फरमाए, और जामिया दारुल सलाम उमराबाद को, उमरी बिरादरान को अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन उम्मत को इस तरह के जो बाअमल उलमा थे उनका अल्लाह ताला नेमुल बदल अता फरमाए। मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।